राम राम भाई सारे ने। सुबह सुबह मैं जल्दी उठ के भी हो गई थी तैयार। उसके बाद मैंने मंदिर में मत्था टेका क्योंकि आज हम दोनों को कहीं जाना था। तो फिर रोहित जी ने भी मत्था टेक लिया था। आज हम सुबह जल्दी रेडी हुए थे जाने के लिए। और उसके बाद मेरा बैग भी पैक हो गया था। रोहित जी ऊपर से लेके आए और हम फिर चल दिए थे। मैं हमारे देवर जी छोड़ने के लिए गए थे। फिर उसके बाद हम सारे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। हमारा सारा सामान निकाल लिया। फिर हम चल दिए थे। ठंड बहुत थी इस टाइम और सारा लगेज उन्होंने उठाया था। मैंने एक छोटा बैग लिया था। फिर हम लिफ्ट से चले गए थे। हमारी ट्रेन लगी हुई थी। हमने ट्रेन में बैठने के बाद भी सबसे पहले चाय पी थी और फिर उसके बाद थोड़ी देर टाइम पास किया लूडो खेल के। हमारे पास कोई नहीं था, बस एक लेडीज़ बैठी थी। और उसके बाद धीरे धीरे पैसेंजर ज़्यादा हो गए थे हमारी ट्रेन में। फिर भी हम रेलवे स्टेशन पे आगे दिल्ली उतर गए थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे फिर भी हमने सबसे पहले पी थी कॉफ़ी क्योंकि यहाँ चाय मिली नहीं थी और हमने कॉफ़ी ली। और फिर उसके बाद में हमने आगे देखा। हमने कैब बुक की लेकिन वो जल्दी से आई नहीं, तो हमें काफ़ी देर तक मेट्रो स्टेशन के पास में वेट करना पड़ा। हमारे पास बैग बहुत ज़्यादा थे तो हम दुखी हो गए थे। फिर वो काफ़ी लेट करके आया था गाड़ी, मतलब वो अलग ही जगह खड़ा था। फिर हम चल पड़े थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब थी। ये धूप निकल चुकी थी और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। यहाँ पे हम चल पड़े। मैं और रोहित जी साथ में पिक्स वगैरह ली एक आधी और फिर भी रोहित जी ने पेमेंट कर दी थी और मैंने सारे बैग वगैरह उतार लिए और हम चल दिए थे आगे स्टेशन के लिए। और आगे भी ये देखो, मैं अपना बैग खुद से उठा के लेके जा रही थी और मेरे को इस पे चढ़ना भी जल्दी से नहीं हो पाया था एडजस्ट। फिर मैं आगे गई और यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था। ये देखो काफ़ी ही बड़ा है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी खुले खुले थे। हम बहुत कम लोग थे यहाँ पे। फिर रोहित जी ने सारा सामान ले लिया। हम आगे चले। हम गलती से एक अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए थे। उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे एक गेम लगा हुआ था। फिर हमने देखा कुछ खाने पीने को, वो तो कुछ मिला नहीं। फिर हमने खाई थी आइसक्रीम। ये रोहित जी ने ली और मैंने चॉकलेट वाली ली थी। वो अपने खाने लग गए थे। हम गए भी अंडरग्राउंड होके गए थे। हमें जाना था प्लेटफॉर्म 7 पे और फिर हम दोनों जने चले गए। यहाँ पे भी कोई नहीं था। हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे तो हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। और रोहित जी जल्दी जल्दी आगे बहुत जल्दी चल रहे थे। मैं रह गई थी पीछे। मैं अपना धीरे धीरे आई थी और ये आगे थे मेरे से पहले ही। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। फिर मैंने भी बोला कि आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे आके भी सबसे पहले कॉफ़ी पी थी क्योंकि हम ट्रेन्स को देख के हो गए थे बोर। फिर हमने कुछ खाने के लिए स्नैक्स मंगवाए और रोहित जी मेरे लिए लेके आए थे कुरकुरे चिप्स वगैरह। उन्होंने ला के मुझे दे दिए सारे के सारे। और यहाँ पे एक के बाद एक ट्रेन्स आई जा रही थी और हम इनको देख के जा रहे थे। और हमारे पास कोई काम था नहीं क्योंकि हमारी ट्रेन थी लेट और हम जल्दी आ गए थे। हम दूसरी साइड में बैठे थे। यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पे कई लोग आके पाइप डाल डाल के जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था यहाँ पे। और रोहित जी अपने आराम कर रहे थे। मैं बैठी बैठी हो गई थी बोर। और उसके बाद फिर हमने करा दीदी के पास कॉल। फिर इनसे बात करी। ये पूछ रहे थे कब तक चलोगे, कब तक तुम्हारी ट्रेन आएगी। तो इन्होंने हालचाल पूछने के लिए कॉल किया और हमने इनसे बात करी। और ये देखो रेल आई जा रही थी और हम अपने बैठे टाइम पास कर रहे थे जैसे तैसे क्योंकि काम हमारे पास यहाँ था नहीं और ट्रेन आई नहीं थी। उसके बाद इस दीदी ने आके हमें उठा दिया सफाई करने के लिए। और ये देखो अभी टाइम से भी लेट थी ट्रेन। फिर उसके बाद फिर ट्रेन भी आ गई थी और हमने हमारा सारा सामान सेट कर लिया था। हमें ऊपर सीट मिली थी और हम अपनी सीट वगैरह पे बैठ गए थे। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।